हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैलेंस बैंड थ्योरी के बारे में कि वो वैलेंस बैंड थ्योरी है वो किसने दी है और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर कि इसमें क्या क्या खामियां रही उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो वैलेंस बैंड थ्योरी है ये हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वालिटिव एक्सप्लेनेशन देता है। लिमिटेड क्वालिटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब है इसने सिर्फ यही बताया था कि जो मेटल है और जो लिगेंड है, मतलब बॉन्ड जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच में ही बनता है। ठीक है, मतलब और दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। और इसके अलावा इसने ये नहीं बताया कि कोई लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, इनके बारे में नहीं बताया। तो इसकी पहली लिमिटेशन यही है कि इट इज़ ए लिमिटेड क्वालिटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब ये हमें से लिमिटेड क्वालिटिव एक्सप्लेनेशन ही, मतलब लिमिट में ही एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसने किया है मेटल लिगेंड के बॉन्ड के ऊपर। दूसरी लिमिटेशन आती है कि इसने, मतलब ये थ्योरी फेल हो गई ओरिजिन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर। मतलब जो स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट हो रहे थे, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताने में भी ये थ्योरी क्या हो गई है, फेल हो गई है। इट फेल टू डिस्टिंग्विश, मतलब ये थ्योरी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड के बीच में डिफरेंस बताने में भी क्या हो गई है, फेल हो गई है। ठीक है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन में देखा था कि मैं ही आपको बता रही थी कि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये हाई स्पिन के अंदर जाएगा, ये वीक है इसलिए ये मतलब लो स्पिन में जाएगा। ठीक है, बट इस थ्योरी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। इट फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड को बताने में भी ये क्या हो गई है, फेल हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमने पता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होती है टू फॉर्म में, बट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल नो मेंशन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर डी ऑर्बिटल की कोई स्प्लिटिंग नहीं है, और मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एक्सप्लेन किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ठीक है, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, मतलब ये थ्योरी फेल हो गई है बताने में, फेल टू एक्सप्लेन कि जो साइनाइड है, ठीक है, जो हमारा साइनाइड है आयन, वो मतलब लो स्पिन में क्यों जाएगा, और जो वाटर एंड अमोनिया है वो हाई स्पिन में क्यों जाएंगे। ठीक है, ये थ्योरी जो है मतलब इस बात को बताने में भी फेल हो गई कि जो साइनाइड है वो लो स्पिन क्यों बनाता है और जो वाटर और अमीन मॉलिक्यूल है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन चेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो चेंज हो जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उस टाइम पे, इसने इस बात को भी नहीं बताया। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं ट्रांजिशन के अंदर जो कलर को शो करते हैं। हमें पता है कि कलर क्यों आता है, ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, बट इसने तो मतलब लो स्पिन हाई स्पिन के बारे में ही नहीं बताया, तो कलर के बारे में कहाँ बताएगी। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन सम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड एंड शो करते हैं वैरायटी ऑफ कलर को शो करते हैं। मतलब ये थ्योरी कहती है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कलर शो किया गया था, मतलब कुछ कलर शो कर रहे थे, बट इस थ्योरी ने नहीं बताया कि ये क्यों कलर को शो कर रहे हैं, और ना ही मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी थी उनके बारे में बताया। ठीक है, आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि इसने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में भी अच्छे से नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि साइनाइड क्यों मतलब लो स्पिन में जाएगा, वाटर अमोनिया क्यों हाई स्पिन में जाएंगे, ना ही किसी कंपाउंड मेटल कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में अच्छे से बताया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब इसने अच्छे से ये भी नहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर आएगी या फिर टेट्राहेड्रल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट डज नॉट, मतलब इट डजेंट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल विद डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। मतलब कॉम्प्लेक्स के साथ जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ लिगेंड लगे होते हैं, वो लिगेंड लेवाइल है या इनर्ट है, या फिर लेवाइल इनर्ट होंगे तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है उसके बारे में कुछ शो नहीं करके बताया। अगर मान लो दीज आर लेवाइल कॉम्प्लेक्स, अगर लेवाइल कॉम्प्लेक्स होता है तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा लिगेंड का वो कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, ठीक है, अगर लेवाइल कॉम्प्लेक्स है तो रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। ठीक है, अगर इनर्ट कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड इज़ वेरी स्लो रिमूव, मतलब लिगेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड का क्या होगा, वेरी स्लो होगा। ठीक है, इस बारे
में भी एक्सप्लेन नहीं किया है। वैलेंस बैंड थ्योरी ने डज नॉट एक्सप्लेन काइनेटिक इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताया, मतलब जो स्टेबिलिटी होती है मेटल कॉम्प्लेक्स की उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप आपको लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर खामियां किसने निकाली थी, उसके आधार पे ही मतलब अब आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जनरेट होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है इन सभी प्रॉपर्टी को, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।